मुज़ाकरात के साथ आपके ख्याल में हो क्या रहा है? क्या वाकई कोई कोशिश हो रही है इनको नाकाम बनाने की? मेरा ख्याल है कि वैसे क्रैकर जो हैं वो फायर हो रहे हैं, बाकी मुज़ाकरात होंगे। और स्पीकर साहब जो हैं बैरून मुल्क थे, आज उनका बयान मैंने देखा है, लेकिन मैं ज़्यादा तौर पर यह समझता हूँ कि वो कन्वीनर हैं। और अगर कोई उनको अप्रोच न भी करता है तो चूंकि उनको इल्म है कि जो शर्त थी कि तहरीरी तौर पर मुतालिबात दें उससे हम एग्री कर गए, तो लिहाजा उनको तारीख जो है रख के इजलास बुलाना चाहिए। अच्छा, और ये जो क्रैकर्स हैं ये एक ही तरफ के लोग हैं या दोनों तरफ के लोग हैं? मेरे ख्याल है इतनी बड़ी पार्टी है हमारी, तो इसमें भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो शायद ये समझते हैं कि हमें जो वही सख्त मौक़िफ़ अपनाए रखना चाहिए। बहुत से लोगों को ये इदराक नहीं होता है कि पाकिस्तान के अंदर हम किन हालात से गुजर रहे हैं और क्या चीज़ है जो हम फिल वक्त हासिल करके पार्टी को कोई या खान को कोई रिलीफ दिला सकते हैं। लेकिन ये जो मुज़ाकरात वाला मामला है, आपके ख्याल में स्पीकर ही कह रहे हैं कि क्योंकि ये दो पार्टियों का मामला है तो उन्होंने इसको जो है वो देखना है, तो आपका मानना ये है कि मुलाकात जो करवाने का इशू है, क्योंकि अभी तो लग रहा है कि सबसे बड़ा मामला ही वो है, तो वो स्पीकर को उसके अंदर जो है वो रोल अदा करना चाहिए, ना कि ये हुकूमत का मामला है? मेरा ख्याल नहीं है कि मुलाकात कराना कोई इतना संजीदा मसला है। अच्छा, क्योंकि खान साहब ने खुद कहा है कि अगर वो मुलाकात न भी कराते हैं तब भी आप जाएं टेबल पे बैठे इनके साथ। अच्छा, तो वो कोई शर्त है ही नहीं। तो रौला जो है वो सिर्फ मुलाकात का नहीं है, कोई रोला ही नहीं है। मेरा ख्याल है अनकरीब 1-2 अयाम में तारीख मुकर्रर हो जाएगी। अच्छा, लेकिन ये फिर मामला इतना लंबा क्यों होता जा रहा है? आपसे पहले भी जब बात हुई थी तो आपने कहा था कि वो जो 1 हफ्ते का वक्त है वो भी नहीं आना चाहिए था, तो ये तो अब 1 हफ्ते से भी ज्यादा जो है वो वक्त लगता जा रहा है। मैंने ये कहा था, तूल क्यों पकड़ता? मैंने ये कहा था कि 2 तारीख को हमें तहरीरी तौर पर मुतालिबात देने चाहिए थे, तो ये टाइम ज़ाया ना होता। अच्छा, उस वक्त और खान ने भी यही कहा मुतालिबात तहरीरी तौर पर देने में कोई हर्ज नहीं है। अच्छा, और ये जो मुलाकात वाला मामला है, पीटीआई तो बहुत इस पर इंसिस्ट कर रही है। पीटीआई कह रही है कि ये एक तरह से एक प्री कंडीशन है मुज़ाकरात के लिए कि आप मुलाकात कराएंगे तो फिर जो है वो हो जाएगी। लेकिन बैरिस्टर गौहर की उस दिन मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि इमरान खान ने इजाजत दे दी है, तो आपके ख्याल में इस पर इंसिस्ट करना ठीक है? इस बैरिस्टर गौहर साहब के बयान के बाद तो वो मौक़िफ़ अब रहा ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि जी अगर वो न भी देते हैं तब भी आप बैठे। अच्छा, ठीक है। मरवा साहब, चले मुज़ाकरात वाली तो बात है, लेकिन पार्टी के अंदर क्या चल रहा है? पार्टी के अंदर मुख्तलिफ आवाज़ें हैं। एक तरफ हुकूमत भी जो है वो कह रही है कि पार्टी के जो बयानात हैं लोगों के और जो ट्वीट्स की जा रही हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंसेस का भी जो है वो कह रहे हैं कि इसकी वजह से मुज़ाकरात ख़राब हो रहे हैं। तो आपके ख्याल में ये है जवाज़? गुजारिश ये है कि हुकूमत गुज़िश्ता 2 सालों में कोई शफ़क़त तो दिखाती, कोई इंसानों वाला रवैया तो हमारे साथ रवा रखती। लीडर हमारा बेगुनाह जेल में है, हमारी क़यादत जेल में है, 5,000 वर्कर अभी 26 नवंबर के वाक़यात के बाद गिरफ्तार हुए जेलों में है, लाशें जो हैं वो अभी तदफीन की है, ज़ख्मी अस्पतालों में पड़े हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि ज़बान भी बंद कर दें, यानी कि ज़ुल्म पे जो है बोले ही ना। ये कोई जायज़ मुतालबा नहीं है। मुज़ाकरात होंगे, कोई एक जस्टर ऑफ गुडविल हुकूमत बता दी 2 सालों में कोई इन्होंने ये कहा कि हमने कोई ये नेकी की है, हमारे साथ नहीं इंसानों के साथ। मुसलमान समझाओ या कोई हमारा खुदा समझाओ कि ये खुदा की मखलूक है, हमारे साथ कोई रत्ती बराबर नेकी नहीं है। तो फिर ये तो नहीं हो सकता है कि अब हम फिर साथ में गुनगाने शुरू कर दें। मुज़ाकरात आगे बढ़े, कुछ ये थोड़ा सा पाकिस्तान के लिए, इंसानों के लिए, उनके बुनियादी हकूक के लिए कोई एक जस्टर ऑफ गुडविल तो दे। अभी रिहा नहीं हुए होते हैं कि पुलिस फिर गिरफ्तार कर लेती है, एक केस में बरी नहीं हुए होते हैं, दूसरे केस में फैसला तैयार होता है, और ये गुज़िश्ता 1.5 साल से हो रहा है। तो ये मुज़ाकरात शुरू होने के बाद भी आपके ख्याल में यही सूरत हाल रही है? इसमें कोई पार्टी को कोई वहां पर कोई रिलीफ नहीं नजर आया? कहाँ पे कोई अब हवाला दे सकते हैं? कुछ मुस्बत इशारों की तो बातें हुई थी, मिसाल के तौर पे कहा गया वो केस का फैसला जो है वो आगे तो केस का फैसला हो जाता, मेरिट पे खान बरी हो जाते तो हम कुछ समझते। अच्छा, वो गुडविल जेस्चर होता। वो मतलब ये है कि कोई मेरिट पे भी कोई चीजें होने देना। आप लटका रहे हैं, इल्तिमा में डाल रहे हैं, और हमने ये भी कहा, खान ने तो बड़ी लचक का मुजाहरा किया। खान ने कहा कि भाई हमने वो मुतालिबात तो इनके सामने रखे नहीं, ये पूरे नहीं कर सकते,
केस में सजा देते हैं या बरी करते हैं। हमने कहा है कि इसका मुज़ाकरात के अमल पे कोई असर नहीं होगा। अच्छा, और ये जो बार बार बात होती है कि माहौल इससे ख़राब होता है, हुकूमत की तरफ से कहा जाता है कि ये ट्वीट्स हैं, ये बयानात हैं, जो मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होना चाहिए वो फिर रहता नहीं है। मैं ये समझ रहा हूँ कि PTI बड़े तामुल का मुजाहरा कर रही है। अब जो माहौल है ना वो ख़राब होगा नहीं, लेकिन कोशिशें जो हैं अब हुकूमत की तरफ से हो रही है कि कोई बदमज़गी पैदा हो। जो बयानात आ रहे हैं सख्त आ रहे हैं और ज़रूरत नहीं है, बिला ज़रूरत आ रहे हैं। अब जब टेबल पे बैठेंगे मुझे इल्म है कि टेबल के दिन माहौल फिर ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपको लगता है दोबारा? जी इंशाल्लाह। और अभी इस पे काफी बहस रही है कि पेशकशें हुई हैं, खान साहब को किसने क्या ऑफर की है, बनी गाला की हुई, नथिया गली की हुई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ ने तो कहा कि कोई ऑफर नहीं हुई, कोई पेशकश जो है वो नहीं की गई। वजीर दफा ख्वाजा आसिफ साहब तो उस अमल के साथ वाबस्ता नहीं थे ना। अच्छा, तो उनको इल्म नहीं होगा, लेकिन ये पेशकशी हुई। खान साहब ने खुद कहा है, अलीमा खानम ने कहा है, अली अमीन खान ने कल इस पे बात की है। मैंने खुद इस पर, वो तो पहले डिस्टेंस कर रहे थे अली अमीन गणापुर, उनका कि मुझे तो मालूम नहीं कि क्या बात हो रही है, या मेरा नाम कल राना मुबशर के साथ प्रोग्राम में उन्होंने बात। अच्छा ठीक, तो ये ऑफर्स जो हैं वो मौजूद थी? हुई थी ना। ये जो 22 से लेकर 25 की रात, 25 नवंबर की रात तक ये डायलॉग किस चीज की हो रहे थे? अच्छा, अगर ये ऑफर नहीं थी तो क्या हम गिल्ली डंडा को खेल रहे थे? यही ऑफर थी ना। वो बैरिस्टर गौर साहब, बैरिस्टर सैफ साहब का बार बार जेल आना जाना, रात के वक्त मुलाकात कराना, तैयारा देना, ये सारी यही ऑफर, यही डायलॉग, यही बातचीत के लिए जो है ये मुलाकात ही हुई। लिहाजा ये गलत है कि कोई ऑफर नहीं। अच्छा, अभी इस वक्त जो है वो सिर्फ ये मुज़ाकरात ही हो रहे हैं या फिर कोई जो बैक चैनल है जिस तरह से बात हो रही थी वो भी जो है वो कोई चल रहा है, जिस तरह की गुफ्तगू आपने 22 से 25 के दरमियान जो है वो दिया हवाला? लेकिन बहुत बड़ी पार्टी है, बहुत बड़े लोग हैं। मुझे ज़ाती तौर पे कोई इल्म नहीं है कि किसी के साथ बैकडोर इंटरेक्शन हो रहा है, लेकिन जिन लोगों ने माजी में बैकडोर इंटरेक्शन किए वो तो मुज़ाकराती टीम में है। अच्छा, तो जो इंटरेक्शन करना है इन्हीं के साथ करना है, क्योंकि माना ये लोग रखते हैं। अच्छा, तो अगर कोई हो रही होगी तो वो भी इन्हीं के साथ जो है वो हो रही होगी बातचीत? मेरा ख्याल नहीं है कि ब्रॉडर जो भी अंडरस्टैंडिंग है वो तो मुज़ाकराती टीम पे बैठने से पहले ही एस्टेब्लिशमेंट को इल्म था और हुकूमती टीम को भी इल्म है। अच्छा, कि जी मुज़ाकरात में क्या चीज़ें आनी है, क्या चीज़ें रखनी है, किस तरह डायलॉग आगे बढ़ना है, ये सारे एक ब्रॉडर स्पेक्ट्रम पे तो इनको इल्म था। ठीक। अच्छा बरबर साहब, ये जो पार्टी के इशूज हैं हम जरा उस पर आते हैं। ये क्या मामला है? पार्टी में आपके साथ पहले भी हो चुका है, रुकनीत भी जो है वो गई, अभी फिर दोबारा से जो है वो मसला है सलमान अकरम राजा के साथ। तो ये पार्टी के अंदर क्या है? पार्टी का कोई अपना फोरम नहीं है जहां पर जो है वो आप और राजा साहब जो है वो कोई जो है वो बात कर ले? बातचीत पार्टी के अंदर होनी चाहिए ना। मीडिया पे आके जब बात करेंगे तो इशूज तो बनेंगे। और इस पे मैंने कमिटमेंट की है अपनी पार्टी की लीडरशिप के साथ कि मैं इस पे मजीद कोई तनाज़ा नहीं खड़ा करूंगा, तो लिहाजा जो हुआ हुआ। लेकिन अभी भी और लोग हैं जो शुरू हो गए हैं और मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मेरा ख्याल नहीं है कि किसी को ये हक हासिल है कि बयान दे और ये तवक्को रखे कि मैं खामोश रहूंगा। अच्छा, मैं कोई इस तरह भी शरीफुल नफस इंसान नहीं हूँ या इतना बर्दाश्त वाला कि खामखा में लोगों की बातें सुनूं। कोई हक किसी को नहीं है